कैरेट का ब्राह्मण था और भगवान परशुराम भी ब्राह्मण थे। रावण से एक गलती, एक कृत्य गलत हो गया। आज रावण के वंशज नहीं है, लेकिन आज भी उसके उस कृत्य के कारण, उस गलत काम के कारण 2022 में भी चौराहे पे जलाया जाता है और भगवान परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। दोनों ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों पे आरोप लगाना आसान काम है और कुछ लोग ऐसे काम करते भी हैं कि जिसके कारण ये लग जाता है, क्योंकि वो सिर्फ ये समझते हैं कि जब तक आपके नाम के आगे ब्राह्मण लगा है आप सुपीरियर है। नहीं, भगवान परशुराम ने खुले में कहा, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कामों से, अपने ज्ञान से वो ब्राह्मण ठाकुर बनता है। इसलिए जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, और आप ज्ञान और शिक्षा में फर्क समझ लीजिएगा मेरे भाई। फिजिक्स की किताब पढ़ के, मैथमेटिक्स की किताब पढ़ के 100 में से 100 नंबर आ जाने से आप ज्ञानी नहीं हुए, शिक्षित हुए। शिक्षा क्लासरूम में मिलती है, ज्ञान मंदिर में मिलता है, गुरुकुल में मिलता है। इसलिए आप सोचिए जरा कि दोनों में से एक ब्राह्मण को, जो रावण, उसके कृत्य के कारण, राम जो क्षत्रिय थे उन्होंने उसको मारा। उस ब्राह्मण से कोई मिल जाए और अगर वो कोई ऐसा ब्राह्मण इस पे तर्क करे तो मैं उसे ब्राह्मण नहीं मानता। मां के पेट से कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर नहीं होता है। इस धरती पे कर्म करने से वो ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनता है। इसलिए आप देखिए कि जिस क्षत्रिय राम ने रावण का वध किया, आज 2022 के भारत में भी भगवान राम के ऊपर ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगता। और वही ब्राह्मण उस भगवान राम को, जिसने रावण रूपी एक ब्राह्मण को मारा, उन्होंने ब्राह्मण को नहीं मारा बल्कि ब्राह्मण द्वारा किया गया एक कृत्य था, उस कृत्य के कारण मारा। ये ब्राह्मण की हत्या नहीं थी, उसके उस कृत्य की हत्या थी। लेकिन वही ब्राह्मण जो मंदिर में पूजा कराता है वो उस क्षत्रिय राम को पूजता है जिसने रावण को मारा। कोई है क्लास, और वही ब्राह्मण एक वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है। कहां है ये जाति? कुछ लोग जाति की दुकानें चला करके कुछ थोड़े दिन के लिए फायदा कर सकते हैं, वो राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखें। इसलिए जो बच्चे, जो समाज अपनी मार्कशीट की चिंता करता है वो जिंदगी भर नौकरी बचाने में निकल जाता है। दिल्ली में भी एक आदमी रिजर्व बैंक का गवर्नर रहा, यूजीसी का चेयरमैन रहा, वर्ल्ड बैंक में काम करके आया, उसे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, तब भी 5 साल तक अपनी नौकरी बचाता। जिसके पास मार्कशीट होती है उसे नौकरी की चिंता बहुत होती है और नौकरी बचाने के लिए वो कोई भी कलाबाजी करता है। लेकिन आधुनिक भारत में एक मिसाल आज के दौर में मिलती है कि जिसके पास मार्कशीट ही नहीं है वो सिर्फ राष्ट्र की चिंता करता है, क्योंकि उसे अपनी नौकरी नहीं बचानी। इसलिए वो मध्य प्रदेश में अगर कुछ लोग गलती कर दें उसे ठीक कर देता है, महाराष्ट्र में कुछ लोग गलती कर दें उन्हें भी ठीक कर दें। जो लोग बिहार की गलती से बहुत सारे खुश हैं, तो देखते रहिए आगे आगे होता है। इसलिए आप, मेरी एक ही विनती है, मेरे प्रति अगर आपका कोई सम्मान है, आप अगर मुझे सुनने आए हैं तो ये मान के चलिए कि मेरी कोई बात आपके मन में लगती हो, गलत लगती हो, तो पुष्पेंद्र
Delhi01 मेरा ईमेल एड्रेस है। आप रात के 4 बजे भी कोई बात जो मैंने कही है उस पर कोई आपका नई खोज है, नया कारण है, नई लॉजिक है, मुझे भेजिएगा। ये मुहिम इस बात की नहीं है कि यहाँ 5000 लोग सुनने आए हैं। 5000 में से एक भी अगर आज भी यहाँ से गया और उसे कोई तथ्य गलत लग रहा है तो मुझे लगेगा कि मेरा आना बिल्कुल भी सार्थक नहीं रहा। इसलिए मेरा अपना एक ही नैरेटिव है, एक ही नारा है। मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें से आप तय करिए कि जो बोल सकते हैं वो बोलिए, जो लिख सकते हैं वो लिखिए, जो चिल्ला सकते हैं वो चिल्लाइए, और जो तीनों कामों को करने में असमर्थ समझते हैं तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।